हेलो। पेन कहाँ है? पेन कहाँ है? पेन। हाँ बच्चों, कल का रिवीजन हुआ? कल कुछ पढ़े? तुम्हारा तो है ही, इसका सबसे दिक्कत तो मुझे सोहम का लगता है। ये ना पढ़ता है ना रिवीजन करता है। हैं? पढ़ते हो? पक्का? कल का कुछ बताओगे? लाइटिंग कंडक्टर क्या होता है? लाइटिंग कंडक्टर क्या होता है? करंट को पास कर सके। अच्छा, तो कंडक्टर क्या होता है? वही तो होता है। तो लाइटिंग कंडक्टर क्या होता है? अरे लाइटिंग लगा है, कुछ स्पेशल होगा। स्पेशल क्या है? क्या स्पेशल है इसमें? हाँ, अर्थिंग के लिए काम आता है। सच में? अर्थिंग क्या होता है? क्यों लगाई जाती है अर्थिंग? किससे? लाइटिंग से। थंडर क्या होता है? थंडर, थंडर। बिजली, वो थंडर होता है। थंडर स्टॉर्म क्या होता है? बारिश भी हो, तूफान भी हो, लाइटिंग भी हो, साइक्लोन भी हो, हाँ, सुनामी भी हो, ये सारी चीजें हो एक साथ है। ये थंडर स्टॉर्म हुआ। अच्छा। हाँ, जिसमें लाइटिंग और थंडर एक साथ हो वो क्या है? थंडर स्टॉर्म होता है। और मुझे बताओ, लाइटिंग के लिए सेफ्टी बताओ इनसाइड होम। अगर इनसाइड हो तो लाइटिंग का सेफ्टी बताओ, सेफ्टी रूल्स बताओ, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हाँ भाई, घर के अंदर अम्ब्रेला लेके रहोगे तुम? हाँ, इनसाइड होम की बात कर रहा हूँ। हाँ। अच्छा। और हैं? नहाना नहीं चाहिए, क्यों? हाँ तो इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर कैसे आ जाएगी बताओ? हाँ। हाँ। हम्म। आउटसाइड होम बताओ। एक पोजीशन बताई थी, करके दिखाओगे? मुर्गा बन के दिखाओगे? नहीं बनोगे? तो बताओ, पोजीशन छोड़ो, तुम बताओ और क्या क्या सेफ्टी अपनाने चाहिए। शॉर्ट ट्री ही क्यों चाहिए? लॉन्ग ट्री क्यों नहीं, टॉल ट्री क्यों नहीं चाहिए? हैं? अच्छा। और अम्ब्रेला लेके बाहर नहीं जाना चाहिए, और बताओ। अच्छा, अगर तुम बस या कार में हो, वो सेफ है या नहीं है? कैसे सेफ है? बचा देता है। सच में? क्यों बच जाते हो? तुम बताओगे? मेटेलिक बॉडी होता है तो स्प्लिट कर देता है चार्जेस को, और वो सीधा अर्थ में पहुंचा देता है उसको। हाँ, टेलीफोन जो होता है, वायर्ड टेलीफोन जो होता है ना, उससे उसे हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है? हैं? लैंडलाइन, हाँ वही लैंडलाइन, उसको अवॉइड करना चाहिए। हैं? बिना तार वाला यूज करो, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो इतनी सारी हम कल बात किए थे। आज हम बात करेंगे किसके बारे में? आज क्या छूट गया था कल? कल क्या छूटा था? ढेर सारी मस्ती। अच्छा, ढेर सारी मस्ती भी करेंगे और एक प्यारा सा क्वेश्चन भी करेंगे। कल ये हम क्या रिकैप है ना, ये सारी चीजें हो चुकी थी। आज का टारगेट हमारा ये है, अर्थक्वेक क्या होता है, उसके बाद कॉज ऑफ अर्थक्वेक,
रिचर स्केल और सिस्मोग्राफ क्या होता है। ठीक है जी सर। चलो फिर शुरू करते हैं। अर्थक्वेक क्या होता है? हैं? क्वेश्चन कौन जो तुम ही दिया था होमवर्क के लिए। हाँ याद आया, तुम्हें एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन मिला था ना। अब देखो, अब बोलेगा ही नहीं कुछ। कितना डरता है रे पढ़ने से ये। हाँ तो बताओ। हाँ क्या क्वेश्चन? क्या कह रहे हो तुम? अर्थक्वेक का क्वेश्चन इसी में है, इसके आगे मिलेगा तुम्हें, टेंशन नहीं लो। मिल जाएगा, पढ़ोगे तभी तो क्वेश्चन करोगे, बिना पढ़े हुए क्वेश्चन कर लोगे? नहीं करोगे ना। चलो फिर शुरू करते। अर्थक्वेक क्या होता है बताओ। सडन मूवमेंट। ठीक है। कभी अपने जीवन में अभी तक तुमने अर्थक्वेक देखा, फील किया है अभी तक? कौन सा ईयर था वो याद है? कौन सा ईयर था? नहीं ईयर, कौन सा साल था? 2015। 2022 में कब आया था भूकंप भाई? दिल्ली में, हाँ वहां आया, वहां भी आता रहता है। अरे वो भूत होगा। हैं? नहीं अर्थक्वेक था, तो फैन भी हिल रहा था। अच्छा। 2015 में नेपाल में आया था भयानक भूकंप, याद है? उस टाइम पे बिहार में भी भूकंप आया था, बहुत भयंकर वाला। हाँ उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा, वो भी पता है रेगुलर हो रहा था, 3-4 दिन तक इतना ज्यादा बार हो रहा था भूकंप। याद आया? 2015 का वो साल था और वो लगातार हो रहा था। पहला दिन आया बहुत ही भयंकर वाला। उस दिन तो समझो कि नेपाल का जो जिस एरिया में उसका सेंटर था ना, उस जगह पे तो पूरा तहस नहस कर दिया, सारी बिल्डिंगें गिरा दी वहां की। उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है ना शायद 7 के करीब था। ठीक है। तो उसके बाद रेगुलर आज हुआ, आज मेन था, उसके बाद अगले दिन भी हुआ, उस दिन भी हुआ, छोटा मोटा भूकंप के झटके आते रहते थे। उस टाइम में मैं पटना में था। पटना में इतना भयंकर उस टाइम पे माहौल हो गया था कि कोई भी रात को तो बिल्कुल अपने रूम में रहते नहीं थे। रात में सारे के सारे लोग वहां पर मोइनुल हक स्टेडियम है या फिर गांधी मैदान पास पर थे, तो गांधी मैदान में लोग जाके सोए रहते थे, क्योंकि मई जून का टाइम था, तो गर्मी का भी टाइम था। तो चलो भाई लाइट भी काट के रखा था, तो करेगा तो क्या करेगा लोग, चलो भाई आराम से गांधी मैदान या फिर मोइनुल हक स्टेडियम, उसी में अपना बढ़िया बिस्तर लेके सोए रहते थे, रात भर वहीं पे जगे रहते थे। हम लोग कभी रूम में रहते ही नहीं थे वहां पे उस टाइम पे, इतना डरते थे। एक बार पता है क्या हुआ, मैं नहा रहा था, नहाते हुए ही भूकंप आ गया। अब दीदी लोग सब खाली करके नीचे भाग गई, मैं नहा रहा हूँ, किसी को ख्याल ही नहीं। अब सोचा नहाते हुए कैसे साबुन लगे हुए बाहर जाए, चलो नहा ही लेते, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अच्छा हुआ कि कुछ देर के बाद वो भूकंप शांत हो गया। एक बार मैं, प्रकाश सर, दीदी लोग क्या करे, खाना खा रहे थे, पता चला भूकंप आ गया। अब खाना छोड़ के भाग गए नीचे, लो भैया जान बची तो फिर से खाएंगे, नहीं तो पता चला कि गए काम से। ठीक है। तो उस टाइम पे भूकंप बहुत रेगुलर हो गया था, लगभग 3-4 दिन तक लोगों में इतना दहशत हो गया था ना कि लोग खाना पीना सब छोड़ छाड़ के ना हमेशा खुले मैदान में घूमते रहते थे, खास करके शहर के लोग हैं। चलो ठीक है। भूकंप क्या होता है? एन अर्थक्वेक इज अ सडन सैकिंग और ट्रैम्बलिंग ऑफ द अर्थ। ठीक है। तो ये क्या होता है? सडन होता है, ये हमारे, हम उसको कहेंगे भैया भूकंप आ जाओ, तो ऐसे नहीं होता है। ठीक है। ये भी क्या है कि नेचुरल फिनोमेना है, और नेचुरल फिनोमेना कभी हमें कुछ बता के नहीं आता है। ठीक है। हमें कुछ भी ये बता के नहीं आता कि भैया हम भूकंप आ रहे हैं तो तुम जो है आराम से अपना अपना बोरिया बिस्तर बांध के खुले मैदान में चले जाओ, ये कभी नहीं कहता है।
इट इज काउज्ड बाय डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। ये क्या होता है, अर्थ क्रस्ट जो देखो हमारी जो अर्थ है ना बहुत सारी प्लेटों से मिलके बनी है, ठीक है। जैसे तुमने फुटबॉल देखा है, फुटबॉल फुटबॉल भी तुमने देखा होगा कि बहुत सारी ना इस तरह से उस पे सिलाई किया हुआ रहता है, ठीक। फिर यहाँ से इस तरह से, हाँ सर, हैं, हाँ, तुम क्या बोलते समझ ही नहीं आता मुझे। हाँ हाँ, बिल्डिंगें गिर जाती है, पहाड़ को थोड़ा टाइम लगता है गिरने में, क्योंकि पहाड़ का एरिया ज्यादा होता है तो ज्यादा स्ट्रांगली वो खड़ा रहता है। देखो फुटबॉल में तुमने देखा इस तरह से क्या होता है, ये सिलाई किया हुआ रहता है ना यहाँ से, इस तरह से देखा है ना, इस तरह से। तो हमारी जो अर्थ है ना, अर्थ भी जो बनी है, अर्थ भी बहुत सारी प्लेटों से मिलके बनी है, ठीक। अर्थ भी बहुत सारी प्लेटों से मिलके बनी है। अब क्या होता है इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, ठीक है, अर्थ क्रस्ट में क्या होता है कि बहुत सारे मेटल्स जो है ना पिघल रहे होते हैं, गर्म हो रहे होते हैं, ठीक है, गर्म हो रहे होते हैं। और गर्मी बढ़ने के कारण से क्या होता है वहां का टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ता है तो वहां का प्रेशर भी बढ़ जाता है। तुमने देखा होगा कुकर में जब तुम्हारी मम्मी खाना बना रही होती है, जब अंदर से हम नीचे से हीट चलाते हैं तो उसके अंदर जो वाटर होता है, क्या होता है वेपर में बदलना शुरू हो जाता है, तो प्रेशर क्या होता है अंदर का बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, उस कुकर के अंदर का प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। और कुकर के अंदर का जब प्रेशर बढ़ता है तो तुमने देखा होगा उसके ऊपर लगा रहता है सीटी, लगा रहता है ना, सीटी से क्या होता है हवा जो वेपर है वो बाहर आना शुरू हो जाता है। अगर तुम सीटी को पूरी तरह से ब्लॉक कर दो और कुकर को चढ़ा के छोड़ दो, क्या होगा, ब्लास्ट कर जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि अंदर का प्रेशर इंक्रीज हो रहा था, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था। अब उसको एक ऐसा जगह चाहिए होता है कि प्रेशर को रिलीज किया जाए, ठीक है। तो अर्थ क्रस्ट के अंदर भी यही सेम चीज हो रहा होता है, अंदर में बहुत सारे मेटल्स है जो टेम्परेचर के कारण से हमेशा पिघल रहा होता है, ठीक है। जैसे मान लो ये वाला जो दोनों प्लेटें हैं, दोनों प्लेटों के अंदर क्या है, यहां पर कुछ क्या हो रहा है, वो पिघल रहा है, हाँ पिघल रहा है। तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो अब चाहेगा कोई एक ऐसा जगह है जहां से ये प्रेशर को रिलीज कर दे, ठीक है। प्रेशर को रिलीज करने के चक्कर में क्या होता है, ये प्लेटें आपस में जुड़ी तो रहती, ये सिर्फ चिपका रहता है, ऐसा नहीं कि वो जो है ना वो बहुत बड़े बड़े क्या कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, कड़ी या फिर उसको थ्रेड या रस्सी उससे बंधा हुआ है, ऐसा नहीं है, बस ऐसा चिपका हुआ है, ठीक है। और जब इसके अंदर क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा तो इसमें क्या होगा, हलचल होगा, हाँ प्रेशर रिलीज करने की कोशिश करेगा तो कभी क्या होता है ये वाला प्लेट इसके ऊपर इस तरह से खिसक जाता है, ठीक है। कभी क्या होता है ये प्लेट दूर चला जाता है, कभी ऐसे कभी ऐसे, कभी हिलता रहता है। इसी सडन सेकिंग के कारण से क्या होता है, हमारे अर्थ में जो अर्थ के ऊपर जो रहने वाले लोग हैं इनको पता चलता है कि कुछ मूवमेंट हुआ है, और उसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं, ठीक है। तो अंदर हमारे प्लेटों के नीचे क्या होता है, ये मेटल्स जो है पिघल रहे होते हैं, प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ने के बाद ये जो प्लेटें हैं आपस में खिसक जाता है या ऊपर चढ़ जाता है, कभी नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है सेकिंग होता है, और हमारे अर्थ के ऊपर रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनको पता चलता है भूकंप आया है। इतनी बात आ गई समझ में। और एक और चीज है, और तुमने देखा होगा कहीं पे ज्वालामुखी फटता है, ज्वालामुखी का नाम सुना है, हाँ वोल्केनो, वो भी इसी कारण से होता है। अंदर में क्या होता है, ये जो मेटल्स पिघल रहे होते हैं ना, मेटल्स पिघलने के कारण से क्या होता है कि वो देखता है कि भाई प्रेशर रिलीज करना पड़ेगा, अगर प्रेशर रिलीज नहीं करेंगे तो नहीं रहा जाएगा। जैसे कि कुकर में होता है, प्रेशर को रिलीज करेगा ही करेगा, तो चाहे तुम कुछ भी कर लो, अगर लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर भी लगातार बढ़ता रहता है, और एक सबसे वीकेस्ट पॉइंट वो ढूंढता है जहां से प्रेशर रिलीज कर सके। तो वो देखता है कि कहां पर सबसे वीकेस्ट पोर्शन है, तो वहां से क्या करता है, वो अपना जो मैग्मा होता है ना, मैग्मा को वो बाहर लाता है, अर्थ के ऊपर में लाता है। और उसी कारण से भी कभी कभी क्या होता है, ये अर्थ क्या होता है, सैकिंग होता रहता है, अर्थ में सडन डिस्टर्बेंस होता रहता है, ठीक है।
और जहां नहीं निकल पाता है, जहां ये वोल्केनो नहीं निकल पाता है ना, वहां भूकंप भी आता है। या जहां निकल भी जाता है ना, वहां भी भूकंप आता है पहले, उसके बाद ये क्या होता है, ये लावा बाहर आता है। हाँ, अर्थ क्रस्ट को दिखा रहा, ये अर्थ क्रस्ट का जो प्लेटें होती है ना, प्लेटों को दिखा रहा था मैं। तब से तुमको समझ नहीं आया कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? तुम्हारा ध्यान ही नहीं रहता है, हैं? अरे, जब तुम स्टार्टिंग से ध्यान दोगे तभी तो तुम्हें पता चलेगा आखिर मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या बना के समझाने की कोशिश कर रहा हूं ना। एक काम करो, तुम आधे घंटे बाद आना, फिर समझ आ जाएगा सारी चीजें। कितना बेवकूफ है रे। ठीक है, तो जिस तरह से फुटबॉल होता है ना हमारा, फुटबॉल देखा है तुमने, फुटबॉल तो खेलते हो ना तुम, हाँ? तो फुटबॉल क्या होता है, इस तरह से सिला हुआ रहता है ना सारी जगह से। हाँ, बहुत सारे पच्चर लगे रहते हैं, सबको सिल के रखा जाता है। उसी तरह से हमारे अर्थ की जो प्लेटें हैं ना, इसी तरह से जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन वहां पर ये सिलाई किया हुआ नहीं रहता है, बस वो आपस में चिपका हुआ रहता है। तो और इस प्लेट के नीचे क्या होता है, ये बहुत सारे जो मैग्मा वगैरह है, वो सब क्या होता है, पिघल रहा होता है। पिघलने के कारण से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ता है तो अब ये चाहता है, देखो अब ये सेंटर की तरफ तो नहीं जा सकता, क्योंकि उधर बहुत उसको परेशानी होगी, उधर जाके भी उसको कोई फायदा नहीं, टेम्परेचर, अब ये प्रेशर रिलीज नहीं कर पाएगा। तो वो चाहता है, ऐसा पॉइंट ढूंढता है जिससे क्या हो, प्रेशर रिलीज हो। वो ढूंढता है, वीकेस्ट पॉइंट ढूंढता है, और इसके ऊपर इसको थोड़ा सा वीक मिलता है। सोचता है चलो भैया हम ऊपर ही निकल लेते हैं। तो ऊपर निकलने के क्रम में देखता है कि कहां से हम निकले कि एकदम से बाहर आ जाए। तो वो एकदम वीक पॉइंट देखता है और देख के आराम से बाहर निकल आता है, और वहीं से फिर क्या बन जाता है, उसका जो रॉक्स का निर्माण होता है, रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, रॉक्स का वहां पे फॉर्मेशन होता है। तो है, हाँ, माउंटेन्स भी इसी कारण से भी बना है। ठीक है? और अभी देखो, अभी हाल ही में एक न्यूज आई है, न्यूज क्या है, ये रियल न्यूज है। अभी अफ्रीका कॉन्टिनेंट अलग हो रहा है। अफ्रीका का एक जो हिस्सा है ना, वो कुछ इस टाइप का हिस्सा है, वो यहां से लेके इस तरह से ना, ये वाला हिस्सा यहां से अलग हो रहा है, और ये अलग हो रहा है, एक नया कॉन्टिनेंट बन जाएगा। ठीक है, तो अभी लगभग इतना अलग हो चुका है। आने वाले समय में लोगों का मानना है, साइंटिस्टों का कहना है कि लगभग 1000-2000 साल में ना ये पूरा अलग हो जाएगा। नीचे पानी है, हाँ, पूरा लेक बन गया यहां से लेके वहां तक। और ये भी अंदाजा है लोगों का कि आने वाले 5 लाख साल में ना, ये जो कॉन्टिनेंट है, यहां जो इंडिया मौजूद है, इंडिया से आके चिपक जाएगा, बड़ा हो जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ जो महाराष्ट्र है, यहाँ जो गोवा है, उसके बाद कर्नाटका है, केरल है, इससे क्या होगा, ये चिपक जाएगा। चिपकने के बाद पता है, ये वाला पूरा हिस्सा, जिस तरह से हिमालय का निर्माण हुआ था ना, हिमालय जिस तरह से बना था, उसी तरह से यहां भी क्या होगा, इस आसपास में उसी तरह हिमालय जैसा ही पहाड़ खड़ा हो जाएगा। है, सब सब चला जाएगा। तो ऐसा माना जा रहा है। अब हो सकता है कि ये इधर से ऑस्ट्रेलिया की तरफ भी मूव करे, जरूरी नहीं कि ये हमारे अरब सागर में ही आए, अरबियन सी में ही जाए, हो सकता है इधर जो है ना ऑस्ट्रेलिया की तरफ भी बढ़ सकता है। अब कहीं भी जा सकता है। पॉपुलेशन ज्यादा है तो इससे पहले तो ये पॉपुलेशन, ये वाला, इस पे रहने वाले जो पॉपुलेशन है, ये भी तो इधर आएगा, है? और यहाँ का जो पॉपुलेशन बहुत सारा है, उसको भी तो खत्म करेगा, है कि नहीं है? तो देखो, ये सब क्या है ना, ये सारे के सारे तुम्हारे क्या है, क्या है, ये सारे के सारे नेचुरल फेनोमेना, ये होता रहता है।
हाँ, कभी भी कहीं भी हो सकता है। हाँ? ना, अभी का इंडिया में कोई ऐसा पार्ट नहीं जो टूटा है ना। ठीक है, अब देखो, earthquake कैन cause डैमेज टू बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, डैम्स एंड पीपल। दे कैन बी ग्रेट लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। द earthquake कैन cause floods, लैंडस्लाइड एंड सुनामीज। ठीक है, earthquake क्या करता है, हमारी बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचाता है, ब्रिजेस को नुकसान पहुंचाता है, डैम्स को तोड़ देता है जिससे बाढ़ आ सकता है। जैसे मान लो अभी जो 2015 में भूकंप आया था, अगर हमारे कोसी बांध को नुकसान पहुंचता, कोसी बांध अगर टूट गया होता, तो सोचो क्या होता, किसको खतरा होता? क्या नेपाल को खतरा होता? नहीं, हम बिहार वालों को खतरा होता। हम बिहार वाले सारे डूब जाते, क्योंकि सारा का सारा पानी सीधा पहुंच जाता हमारे इधर। ठीक है, और हम बिहार वाले इधर खास करके जो नॉर्थ बिहार वाले हैं, जैसे हमारे कोसी रीजन वाले जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, सबके सब डूब जाएगा। पूर्णिया भी इस चपेट में आएगा, मधेपुरा आएगा, सुपौल आएगा, दरभंगा जाएगा, कटिहार जाएगा, उसके बाद अररिया जाएगा, ये सारे के सारे रीजन जमींदोज हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बात समझ में। तो अगर भूकंप आया तो भूकंप से क्या क्या नुकसान हो सकता है? ब्रिजेस को हो सकता है, बिल्डिंग्स को। अगर समंदर में भूकंप आया, समंदर में अगर भूकंप आता है तो वहां से क्या होगा, वहां भी प्लेटें ऐसे ऐसे होंगी ना, तो पानी के झोंके वहां से बनेंगे और जिससे क्या होगा, सुनामी आएगा। है, पूरी इंसान की हड्डी। अब अगर कभी बे ऑफ बंगाल में अगर सुनामी आया ना, तो मैं तुम्हें एक्सपेरिमेंट करने के लिए ले जाऊंगा वहां पे। एक हेलीकॉप्टर हायर करना है, ले जाना है, और जहां पे सुनामी का सेंटर होगा ना, वहां तुमको छोड़ दिया जाएगा। और उसकी पता है रफ्तार कितनी होती है? लगभग 200-250 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार होती है। और अगर तुमको उसमें डाल दिया तो पता है 200-250 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जब तुम घूमोगे ना, तो पता चलेगा तुम्हारी हड्डी पसली एक हो जाएगी। समझ गए? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है कॉज ऑफ अर्थक्वेक। अब ये अर्थक्वेक का कॉज क्या है, थोड़ी बहुत बताया मैंने तुम्हें, अब आगे बात कर लेते हैं इनकी भाषा में। अर्थक्वेक आर यूजुअली कॉज व्हेन अंडरग्राउंड रॉक सडनली ब्रेक्स एंड देयर इज रैपिड मोशन अलोंग अ फॉल्ट। ठीक है, जो अंदर में हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर में जो रॉक्स होते हैं, या तो वो ब्रेक होता है, ब्रेक क्यों होता है? बिकॉज ऑफ हीटिंग। हीटिंग के कारण से ब्रेक होता है। ब्रेक होने के बाद क्या होता है, वो इधर उधर मूव करता है। मूव भी क्यों करता है? क्योंकि हीट होने के बाद वो पिघलता है। पिघलने के बाद अब अगर कोई पिघल गया, वो लिक्विड फॉर्म में आया, और लिक्विड पे कुछ भी क्या हो सकता है, तैर सकता है। तो इसीलिए ये जो हमारी प्लेटें होती है ना, उस लिक्विड के ऊपर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर ये सडन मूवमेंट होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से हमें लगता है कि ऊपर वाला जो अर्थ है वो भी हिल रहा है, और इसे हिलने को क्या कहते हैं? अर्थक्वेक कहते हैं। दिस सडन रिलीज ऑफ एनर्जी कॉजेज अ सिस्मिक वेव दैट मेक्स द ग्राउंड शेक। और यही जो सडन क्या होता है, रिलीज होता है, मतलब जब वो हिलता है तो एक एनर्जी रिलीज होती है, और इस एनर्जी को सिस्मिक एनर्जी या सिस्मिक वेव के नाम से जाना जाता है। और वो वेव क्या करता है, हमारे अर्थ को हिलाता है, हमारे ग्राउंड को हिला देता है। वो एनर्जी क्या करता है, हमारे अर्थ को हिलाता है। उसके बाद ड्यूरिंग एंड आफ्टर द अर्थक्वेक द प्लेट्स और ब्लॉक्स ऑफ रॉक स्टार्ट मूविंग एंड दे कंटिन्यू टू मूव अंटिल दे गेट स्टक अगेन। ठीक है, और ये जब ये एनर्जी रिलीज हो जाती है वहां से, एनर्जी रिलीजिंग के बाद अब ये तब तक मूव करता है, ये जो दोनों प्लेटें हैं तब तक मूव करता है जब तक कि वापस ये दोबारा कहीं पे स्टक ना हो जाए, चिपक ना जाए। जैसे मान लो पहले ये दो प्लेटें ऐसे चिपकी हुई थी, इसके अंदर क्या हुआ, रॉक्स बर्न हुआ, पिघला, प्रेशर बढ़ा, अब ये क्या हुआ, इसको उठाएगा, उठाया, ये मान लो कुछ इस तरह से हो गया। अब ये तब तक ये मूव करता रहता है जब तक कि ये वापस से कहीं इस तरह से वापस चिपक ना जाए, या फिर ऐसे ना हो जाए या ऐसे ना हो जाए। और ज्यादा चांसेस होता है ये जैसे पहले था वैसा ही हो जाए, दोबारा होगा, क्योंकि दोबारा फिर से ये इधर से ऐसे आएगा ना, तो फिर से क्या होगा, ऊपर वाला अर्थ हिलेगा, जिसकी वजह से फिर से भूकंप आएगा। ठीक है,
और कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो दोनों प्लेटें हैं मूव करना ही शुरू कर देता है। ठीक है, अब मूव कर रहा है, जैसे अभी अफ्रीका के बारे में बताया, अब ये मूव करके दोनों अलग हो गया, सेपरेट हो जाएगा। ठीक, हाँ, खतरनाक, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी वहां से, और इतनी एनर्जी रिलीज होगी कि वहां पे बड़े बड़े पहाड़ बन जाएगा। और पहाड़ बनता भी क्यों है? अब जैसे देखो, अभी समंदर में क्या जाता है, नदियों की मिट्टियां, नदी में जो बालू है, रेत है, ये सारी की सारी कहाँ जाती है? समंदर में। हाँ, जाता है ना, वहां जमा होता है, उसी से क्या बनता है? रॉक्स बनता है। तो अब एक प्लेट मान लो इधर से आ रहा है, एक प्लेट इधर से आ रहा है, और इसके नीचे क्या है? वही मिट्टी, गाद, सारी चीजें भरी हुई है। अब जब ये धीरे धीरे पास आएगा तो ये जो मिट्टियां हैं, नीचे तो जा नहीं सकता, नीचे तो क्या है? अर्थ का ग्राउंड सरफेस है, उसके अंदर तो छेद करके घुस नहीं सकता, जिधर उसको खाली जगह मिलेगा उधर ही भागेगा वो। तो ऐसे ऐसे जब पास आएगा तो नीचे वाली जो मिट्टियां हैं वो सबके सब क्या होगा? ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, हाँ, थोड़ा सा इधर आके रुक सकता है वो, ऐसे हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, समंदर की मिट्टी थोड़ी हार्ड होता है। ठीक है, वो आपस में क्या होगा? चिपक जाएगा, और चिपकने के बाद जितना भी नीचे में गाद, मिट्टी, बालू, रेत जो भी था, सब के सब क्या होगा? ऊपर उठ के एक बड़ा सा पहाड़ बनाएगा। और माना जाता है ये जो हिमालय का निर्माण हुआ है कुछ इसी तरह से हुआ है। पहले हमारा इंडिया अरबियन सी में था, ये अभी तक तो नहीं पता चला है, अभी तक आया भी नहीं है हिमालय वाले क्षेत्र में कहीं भी वोल्केनो। क्या बोलते रहते हो तुम? हाँ, होता है, क्यों नहीं होता है, वहां भी होता है। ठीक है, ये इतना समझ में आया। ड्यूरिंग एंड आफ्टर द अर्थक्वेक द प्लेट्स और ब्लॉक्स ऑफ rock start moving and they continue to move until they get stuck again. The earthquake can cause floods, landslides and tsunamis. ठीक है, समझ में आ गई बात है? तो प्लेटों का क्या होता है? मूवमेंट होता है। किस कारण से मूवमेंट होता है? कि प्लेटों के अंदर जो रॉक्स होते हैं वो पिघलता है। ठीक है, प्रेशर क्या प्रेशर इंक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज के कारण से प्लेट क्या होता है? डिस्टर्ब हो जाता है, उसी डिस्टर्बेंस के कारण से क्या होता है? अर्थक्वेक आता है। अब है डू यू नो, क्या तुम जानते हो? क्या इन एंशिएंट टाइम्स, मतलब बहुत पुराने समय में लोग क्या मानते थे? पीपल डिड नॉट नो द ट्रू कॉज ऑफ अर्थक्वेक। उस टाइम पे लोगों को पता नहीं चलता था कि भाई अर्थक्वेक किस कारण से आता है, किसी को मालूम नहीं था। देयर आइडियाज वेयर देयरफॉर एक्सप्रेस इन मिथिकल स्टोरीज। तो उस टाइम पे ये आइडिया लगाते रहते थे कि हो सकता है ये जो भगवान का कोई संकेत होगा, हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हो भगवान जी। ठीक है, तो ऐसी ऐसी लोगों में धारणाएं थी। लोग कहते थे कि भाई ये अर्थक्वेक आया है तो ये भगवान का कोई संकेत है। जैसे लाइटिंग के बारे में लोग सोचते थे कि भगवान हमें देखने आते हैं, भगवान हमें एनर्जी दे रहे हैं, भगवान हमें ये कर रहे हैं, भगवान हमारे वो कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, सिमिलर myths वेर प्रीवेलेंट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसे ही मिथ्स जो है ना, तो पूरे वर्ल्ड में लोगों को सुनने को मिलता था कि ये जो अर्थक्वेक है ना, ये कुछ नहीं है, ये भगवान क्या करते हैं ना, कि ऐसी चीजें करते रहते ताकि लोग जागरूक हो, या ऐसा जो भी उनका मिथ था। तो जब मैं बचपन में था ना, तो मेरी दादी भी मुझे सुनाती थी। दादी भी कहती थी कि ये भूकंप क्यों आता था, वो भी बताती थी। पता है क्या बताती? तुमने टॉर्टोइल का नाम सुना है? टॉर्टोइल, अरे कछुआ, कछुआ। तो दादी का कहना था कि ये जो अर्थ है ना, अर्थ के नीचे एक बहुत बड़ा कछुआ है। ठीक है, बहुत बड़ा कछुआ है, और उसी पे ये अर्थ जो है टिकी हुई है। ठीक, जब अब किसी के ऊपर इतना बोझ अगर रहेगा, अब उसका देह हाथ तो दर्द करेगा, तो वो कभी कभी अपना देह हाथ जो है ना इस तरह से अकड़ाई लेता है, अंगड़ाई लेता है, तो ये क्या होता है? अर्थ हिलना शुरू कर देता है, तभी आता है भूकंप। अलग अलग जनरेशन के लोग अलग अलग ऐसी बातें करते रहते, तो सोचते रहते थे कि हाँ, क्या बोले थे? हाँ, तुम बोली थी। हाँ, देखो,
ये कहानी बहुत प्रचलित था कि ये नीचे अर्थ के नीचे ना क्रोकोडाइल है, और वो क्या क्रोकोडाइल या फिर क्रोकोडाइल जो भी है वो है, और उसके ऊपर क्या अर्थ टिका हुआ है, और जब उसको अंगड़ाई लेने का मन करता है तो ये अर्थ हिलना शुरू हो जाता है, तभी जाके भूकंप आता है। लोगों का ऐसा मानना था। ठीक है, तो अलग अलग जनरेशन अलग अलग अपनी कहानियां बनाते थे, कहानियां सुनाते थे। नहीं, अर्थ ये क्रोकोडाइल है, इसके ऊपर अर्थ। अब अब वैज्ञानिक है तो वैज्ञानिक को पता है कि अर्थ गोल है। वैज्ञानिक इस छोर से आके उस छोर घूम चुके हैं, कहीं किसी को क्रोकोडाइल नहीं दिखा दिया है? तब धीरे धीरे लोगों के पास नई नई टेक्नोलॉजी आती गई, लोग पढ़ना शुरू किए, स्टडी करना शुरू किए, तो पता चला कि आखिर मेन काउज क्या है। ठीक है, नहीं तो हम भी अभी मिथ पढ़ा रहे होते हैं, हाँ इसके नीचे क्या है, क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल को जब अंगड़ाई लेने का मन करता है तो क्या होता है, अर्थ हिलता है, तो जिसको हम भूकंप कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे जितना है जी। A major earthquake occurred in India on 8th of October 2005. एक बहुत ही भयंकर सा तूफान भूकंप का आया था। कहां पे पता है? उड़ी का नाम सुना? उड़ी नहीं सुना है? मूवी भी है ना उड़ी। ठीक है, 8 अक्टूबर 2005 को उड़ी और तांगहर टाउन्स ऑफ नॉर्थ कश्मीर, ठीक है, ये कश्मीर में है, यहां पे आया था भूकंप। ठीक है, यहां भूकंप आया था जो बहुत भयानक था। उसके बाद मेजर अर्थक्वेक अकर्ड इन 26 ऑफ जनवरी 2001 इन भुज। कहां है भुज? गुजरात में भुज है, और यहां भी भूकंप आया था, और ये भी क्या था, बहुत भयानक था। है? इसके नाम पे भी है। हाँ, अरे तांगहर नाम है भाई, जगह का नाम है तांगहर, टाउन्स ऑफ नॉर्थ कश्मीर। ये नॉर्थ कश्मीर का एक जगह का नाम है, जैसे नॉर्थ बिहार का एक पूर्णिया जगह का नाम है ना, उसी तरह नॉर्थ कश्मीर का एक तांगहर जगह का नाम है, उड़ी जगह का नाम है। ठीक है, तो यहां पे बहुत भयानक भूकंप आया था, इतना भयानक भूकंप था कि इसमें हजारों लोगों की डेथ हो गई थी। वहां के आसपास की जितनी भी बिल्डिंगें थी सबके सब धराशायी हो गया था, सबके सब, कुछ नहीं बचा था वहां पे। ठीक है, उसके बाद ट्रेमर क्या होता है? ट्रेमर ट्रेमर क्या होता है? अ स्मॉल अर्थक्वेक इन विच द ग्राउंड शेक्स स्लाइटली इन इज कॉल्ड अ ट्रेमर। छोटा भूकंप, भूकंप का छोटा बच्चा, बस सिर्फ क्या होता है, हिलता है और इंसानों को पता भी नहीं चलता है, सिर्फ पता चलता है तो सिस्मोग्राफ पे पता चलता है। सिस्मोग्राम पता लगाता है कि भाई भूकंप आया हुआ था, कितना स्केल का था? 4.3 का ही था। उससे इंसानों को पता तक नहीं चलता कि भूकंप भी आया था। ठीक है, तो ट्रेमर क्या होता है? एक छोटा सा भूकंप होता है, जिससे क्या होता है, स्लाइटली सडन क्या होता है, वो डिस्टर्बेंस होता है और लोगों को पता नहीं चलता है। स्मॉल स्केल वाला क्या होता है, ये भूकंप होता है। और रिलेटिवली माइनर सिस्मिक शेकिंग और वाइब्रेटिंग मूवमेंट इज कॉल्ड अ ट्रेमर। तो इसको भी याद कर लेना, ट्रेमर क्या होता है एग्जाम के लिए। सही है। उसके बाद है ट्रेमर्स आर caused बाय द डिस्टर्बेंस डीप डाउन इनसाइड द uppermost लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड द क्रस्ट। तो ये जो है अर्थ क्रस्ट के नीचे, अर्थ क्रस्ट के जस्ट नीचे क्या होता है, अर्थ क्रस्ट के अपरमोस्ट पार्ट वाले पे क्या होता है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, जिसकी वजह से ये ट्रेमर देखने को मिलता है। लेकिन अगर तुम मेजर भूकंप की बात करो, मेजर अर्थक्वेक की बात करो, तो वो अर्थ क्रस्ट के नीचे, ठीक है, डीप में जाके वहां क्या होता है, जहां पे टेक्टोनिक प्लेटें होती है, वहां जो डिस्टर्बेंस होता है उसकी वजह से मेजर भूकंप आता है। ये अर्थक्वेक के ऊपर जो होता है थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस, जिसकी वजह से ट्रेमर्स आता है। ठीक, जैसे देखो ये क्या है, सबसे ऊपर सबसे अंदर वाला पार्ट है, ये सबसे अंदर वाला क्या है तुम्हारा, इनर कोर कहलाता है। उसके बाद होता है इसका आउटर कोर, उसके बाद होता है मेंटल। ठीक है, इधर देखो ना, उधर कहां देख रहे हो तुम,
तब तो तुमको समझ में नहीं आता सर ये क्या बना दिए हैं आप, आइसक्रीम तो नहीं बना दी जिल है। ये सबसे अंदर वाला हिस्सा है इसका अर्थ का, सबसे अंदर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, इनर कोर होता है, उसके बाद आउटर कोर है, उसके बाद मेंटल होता है, उसके बाद होता है क्रस्ट। तो ट्रेमर आता कहां है, ये जो क्रस्ट है, ये जो क्रस्ट है, यहां जो क्रस्ट है, ये क्रस्ट है ना, यहां से ऊपर वाला क्या हिस्सा कौन सा है, क्रस्ट है। तो यहां पे मेंटल और मेंटल के सबसे लास्ट पोर्शन पे यहां पे और क्रस्ट के नीचे यहां पर क्या होता है, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होता है, जिसकी वजह से क्या आता है, ट्रेमर आता है। ठीक है। हाँ है। अरे भैया इसके ऊपर और बना दो ना यार, तुम भी ऐसी बात कर रहे हो हैं। ये ऐसे है ना, हाँ ये ऐसे है ना जी, और ये भी ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, ये ऐसे है। इसको उल्टा करूंगा तब तुमको बीच में दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा क्या। तो इसीलिए क्या है, तो तुम ना स्टार्टिंग से ध्यान नहीं देते हो, मतलब जब पूरी राम कहानी खत्म हो जाती है ना तब तुम पूछते हो सर राम जी की पत्नी का नाम क्या था, पूरी रामायण तुम्हें सुना दिया गया, फिर लास्ट में पूछोगे सर एक बात बताइए, मेरे में ना एक डाउट आ रहा है कि राम जी किसके बेटे थे, दशरथ के। वाह क्या बात है, ये तो मैंने पढ़ाया भी नहीं फिर भी तुम्हें पता है, और जो पढ़ाता हूं वो तुमको बिल्कुल पता नहीं रहता है। 10 बार देख ली, वाह क्या बात है। चलो अब देखो यहां पर, ये मान लो 2 प्लेट हैं, ये एक अलग प्लेट है और ये एक अलग प्लेट है। ठीक है। अब ये दोनों प्लेट जब टकराएगा, टकराने के बाद क्या होगा, यहां इसके ऊपर क्या होगा, या तो ये चढ़ जाता है या फिर ये इसके ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है। 2 प्लेटें अगर टकराएगा तो या क्या हो सकता है, या तो ये इसके ऊपर चढ़ जाए या ये इसके ऊपर चढ़ जाए, या फिर टकरा के एकदम धम से रह जाए। अगर धम से रह जाएगा तो छोटा वाला भूकंप आएगा, अगर चढ़ जाए तो बहुत बड़ा वाला भूकंप आएगा, या ये इसके ऊपर चढ़ जाए तो बहुत बड़ा वाला भूकंप आएगा, या फिर दूर हो जाए फिर भी बहुत बड़ा भूकंप आएगा। बीच में गैप ही बन जाएगा अर्थ के, वो ना अर्थ तुमको लगेगा कि इसमें नाला बन गया है। हाँ इंडिया की बात की तो इंडिया में तो तुम्हारा भुज में आया और उड़ी में आया है। सबसे तेज वाला खास करके जापान वगैरह में आता रहता है, जापान में सबसे ज्यादा भूकंप आता है। हैं? भूकंप के कारण भी तो सुनामी आता है ना। उन्होंने अब पता है ऐसे ऐसे बिल्डिंग बनाना शुरू किया है। हाँ है क्या, क्या बोल रहे हैं, बैम्बू का। हाँ, ठीक। अब है रिचर स्केल, क्या होता है रिचर स्केल, द ट्रेमर प्रोड्यूस वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, दीज आर कॉल्ड सिस्मिक वेव। जो ट्रेमर्स है वो क्या करता है, एक वेव प्रोड्यूस करता है जिसको हम क्या कहते हैं, सिस्मिक वेव कहते हैं। ट्रेमर्स के कारण से, देखो ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रेमर्स के कारण से सिस्मिक वेव पैदा होता है, वो जब अर्थक्वेक आता है फिर भी क्या होता है, सिस्मिक वेव पैदा होता है। ठीक है। द वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ, और ये जो वेव है ये सिस्मोग्राफ के द्वारा क्या होता है, ये इसको नोट किया जाता है, सिस्मोग्राफ के द्वारा इसको नोट किया जाता है। तुमने कभी हॉस्पिटल में पेट में छोड़ा मार दूंगा मैं तुम्हारे, कभी हॉस्पिटल गए हो, हॉस्पिटल वहां पर कार्डियोग्राफ लगा रहता है इंसानों का, वो ऐसे बीपी ऊपर डाउन अप एंड डाउन होता रहता है, देखा है, हार्ट बीट ऊपर नीचे होता रहता है, दिखता है ना वो। ठीक है। सिस्मोग्राफ में भी इसी तरह से तुमको दिखेगा, ये इस तरह से जब भूकंप आता है ना तो उसका जो ये नोट है इस तरह से करता रहता है, इस तरह से हिलता रहता है। ठीक है। अभी दिखाऊंगा कैसा मशीन होता है, वो इस तरह से पेज पे क्या करता है, वो बनाता रहता है।
और यहाँ पर उसका नंबर रहता है। अगर ये इसका मीन पॉइंट होगा, इसके बाद ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जितना ये बड़ा होगा उतना ही क्या भयानक भूकंप था। ठीक है, जितना ये ऊपर जाएगा, जैसे मान लो अभी अस्केल गया मैक्सिमम कहां पे, स्केल 5 पे गया, ये 5 पे गया ना, तो 5 स्केल का भूकंप आया था, 5 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था। ठीक है, तो ये इसी तरह से क्या होता है, रिचर स्केल पे दिखता रहता है। अब यहां पर देखो क्या है, रिचर स्केल में कितना जो इसका मैग्नीट्यूड हो और कितना इसका भयावह हो सकता है। देखो यहां पर केजी वेजी लिखा हुआ है, क्या है, मोर कॉमन फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी यहां पर दिया हुआ है। देखो ये पहला है 1, ये क्या है, बहुत ही ज्यादा कॉमन है, ये लगभग समझ लो ना हमेशा चलता ही रहता है। उसके बाद 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। 5 पे जैसे ही जाओगे ना, तो 5 पे जैसे ही जाओगे तुम ये देखोगे कि ग्रीन होना शुरू हो गया है। ग्रीन होने का मतलब क्या है कि ज्यादा ही खतरनाक। ठीक है, 9 स्केल, अगर 9 स्केल वाला भूकंप आ जाए ना कहीं पे, समझ लो वो क्या है, एकदम डिस्ट्रॉइंग है, वो हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देगा वहां पे। लेकिन ऐसा अभी तक आया नहीं है। ठीक, बरमूडा ट्रायंगल पे भूकंप आ जाए तो अब क्या होगा, वो वही जाके पता चलेगा जब कभी आएगा तो। हाँ वही ना, उसके बारे में पता ही नहीं चला कि क्या आखिर उसका रीजन है। हाँ है, मैग्नेट लगा हुआ बहुत बड़ा सा, खींच लेता है। इंसानों को क्यों खींच लेता है, पानी क्यों खींच लेता है वहां पे? इंसानों में कौन सा ऐसा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है जो उसको खींच लेता है? तुम और तुम्हारे बुक एक ही जैसे फर्जी हो, हैं? हैं? चलो तो छोड़ो उसको। द इंस्ट्रूमेंट इज सिंपली वाइब्रेटिंग रॉड और अ पेंडुलम विच स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग व्हेन ट्रेमर्स अकर। ठीक है, ये जो अभी दिखाता हूं कैसा ये इंस्ट्रूमेंट होता है, बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, अ पेन इज अटैच टू, बहुत ही सिंपल ये मशीन होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है। देखोगे तो तुम भी ये बना सकते हो आराम से, दिखाता हूं। ये होता है वो, देख रहे हो, इसको कहीं जमीन पर रखा जाता है। ठीक है, और इसमें देख लो ये पेंडुलम लगा हुआ है, ये पेंडुलम है और ये मैग्नेट लगा हुआ है और ये स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है और ये पेंडुलम है, और ये जो है ना ये रॉल होता है, ये रॉल पे व्हाइट पेज लपेटा हुआ रहता है और ये घूमता रहता है, ये घूमेगा। और जैसे जैसे भूकंप आएगा ना, ये जो पेन लगा हुआ है यहाँ पे, ये पेन क्या करेगा, ये पेन क्या करेगा, इस पे इस तरह से चलना शुरू करेगा। हाँ एक बार जब भूकंप आएगा, तुमको क्या लगता है ये चलता ही रहेगा? हैं? कितना देर तक भूकंप आएगा? 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट तक में ये पेपर खत्म हो जाएगा। जिसने ये रिचर स्केल लगा के रखा है, तुमको क्या लगता है उसमें पेज नहीं भर के रखेगा? कैसी बात कर लेते हैं, नहीं गिरेगा ना। उसको इस तरह से अटैच ही करके रखा जाता है ना, उस जगह रखा जाता है जहां पे ज्यादा इसको दिक्कत ना हो। अकेले सिंगल रूम में पड़ा हुआ रहता है, इसका नोट करते ही रहा जाता है। खास करके ये जो साइंस लैब में पाया जाता है। ठीक है, ये इस तरह का होता है। ठीक है, उसके बाद द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नॉट इन वन पीस, बताया था। जो आउटरमोस्ट लेयर है ये वन पीस में नहीं है, वो कई सारे क्या है प्लेटों के रूप में है, जो मैंने तुम्हें वो क्या कहते हैं फुटबॉल वाला दिखाया था। ठीक है, इट इज फ्रेगमेंटेड, इच फ्रेगमेंट इज कॉल्ड प्लेट। ठीक है, प्लेट, दिस प्लेट्स आर इन कंटिन्यूअल मोशन। ठीक, सिंस earthquakes are caused by the movement of plates, the boundaries of the plates are the weak zones where earthquakes are more likely to occur। तो जहां पर वीक जोन इसको मिलता है ना, वहां पर क्या होता है, सबसे ज्यादा भूकंप आता है।
ठीक है, जैसे वहाँ जापान में होता है ना, जापान में सबसे ज्यादा वीक प्लेटें हैं, तो वहां पर हमेशा भूकंप देखने को मिलता है। साल में लगभग समझ लो ना 10-15 भूकंप ऐसे दिखता है जो लोगों को थोड़ा बहुत परेशान करता है। द वीक जोन्स आर नोन एज सिस्मिक और फॉल्ट जोन। तो ये इंपॉर्टेंट है, फॉल्ट जोन और सिस्मिक जोन किसको कहा जाता है? तो क्या होता है, वो वीक जोन होता है जिसको क्या कहते हैं, फॉल्ट जोन भी कहते हैं। जहां पे ज्यादा भूकंप आता है उसको वीक जोन कहते हैं या फॉल्ट जोन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है इन इंडिया द एरियाज मोस्ट थ्रेटेंड आर कश्मीर। ठीक है, कश्मीर में क्या है, ये सबसे ज्यादा वीक जोन है। उसके बाद वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय, वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालय भी क्या है, वीक जोन में आता है। ठीक है, उसके बाद द होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मतलब समझ लो कौन सा एरिया, हिमालय का पूरा एरिया। अभी देखो सारे के सारे हिमालय का ही एरिया है, कश्मीर है, वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालय हो गया, ये भी हिमालय का पार्ट है। उसके बाद अगर तुम नॉर्थ ईस्ट की बात करो तो नॉर्थ ईस्ट भी कहां पे आता है, हिमालय में ही आता है। उसके बाद रन ऑफ कच्छ की बात करो, रन ऑफ कच्छ आता है गुजरात में। ये कहां आता है भाई, गुजरात में। ये तुम्हारा हिमालय का पार्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है ये भी, हाँ क्या, ये सब के सब हिमालय का ही पार्ट है। उसके बाद राजस्थान आता है और इंडो गंगेटिक प्लेन आता है। इंडो गंगेटिक प्लेन का मतलब है जिसमें हम लोग आते हैं, जो गंगा रिवर के आसपास वाला राज्य है और उसके आसपास जो शहर है वहां पर ज्यादा भूकंप के चांसेस रहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चांसेस कहाँ है, हिमालय वाले रीजन में। ठीक है, क्योंकि वहां की प्लेटें ज्यादा हिलती रहती है। आगे बात समझ में? तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमारे इंडिया में वीक जोन कहां कहां है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है सिस्मोग्राफ। ये वही सिस्मोग्राफ है जिसके बारे में बता रहा था, किस तरह से ये नोट करता है भूकंप के मैग्नीट्यूड को। द ट्रेमर प्रोड्यूस वेव ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये वही चीज है जो वहां पर लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये होता है वो सिस्मोग्राफ। ठीक, एक सेकेंड, ये वही सेम चीज लिखा हुआ है यहाँ भी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सेम चीज लिखा हुआ, लेकिन तुम देखो ये सिस्मोग्राफ होता है। ठीक, ये देखो, ये तुम्हारा क्या हो गया, वो सेंटर है। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट होता है जहां पे भूकंप का सेंटर है। ठीक है, केंद्र बिंदु जिसको कहते हैं, ये फोकस हो गया। ये है वो फॉल्ट, जो वीक जोन है ना, ये वो वीक जोन है जहां से भूकंप को एक रास्ता मिल जाता है, जहां से वो प्लेटों को तोड़ने के लिए उसको रास्ता मिल जाता है। ये फॉल्ट जोन है या वीक जोन है। उसके बाद जो सेंटर होता है, भूकंप का जो सेंटर होता है, ये क्या कहलाता है भाई, एपिसेंटर कहलाता है। ठीक है, सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक इज नोन एज एपिसेंटर। ठीक है, और इसको फोकस भी कह सकते हो। और ये फॉल्ट वो फॉल्ट है, जैसे देखो ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है। अब यहां पर इसको वीक जोन मिला, अब ये क्या करेगा, दोनों प्लेटों को आपस में खिसकाएगा या ऊपर नीचे कर देगा, जहां से क्या होगा, भूकंप आएगा। और देखो ये फॉल्ट स्क्रैप लिखा हुआ है, मतलब क्या है, ये अलग प्लेट है और ये अलग प्लेट है। ये कभी इस पे, ये कभी इस पे, ये प्लेट जो इस पे कभी चढ़ गया, ऊपर चढ़ा हुआ है, इसीलिए ऊपर नीचे भी लग रहा है तुमको। ठीक है, by studying these waves, scientists can construct a complete map of the earthquake. They can also estimate its power to cause destruction. तो वही जो स्केल होता है, स्केल पे कितना मैग्नीट्यूड का स्केल, कितना मैग्नीट्यूड का भूकंप ज्यादा खतरनाक है नहीं है, ये सारी चीजें ये। ठीक है, तो 9 वाला क्या है, बहुत ही खतरनाक होता है। 8 वाला उससे कम, 7 वाला भी डिस्ट्रक्टिव ही होता है। 6 वाला लगभग थोड़ा ठीक ठाक रहता है। 5 वाला थोड़ा सा, हाँ 9 वाला क्या, 9 वाला जापान में आ सकता है कि नहीं आ सकता, ये कैसे कह सकते हो, ये नेचुरल डाइजेस्टर है ना,
डिजास्टर, ये इसको हम थोड़ी बता सकते हैं 9 वाला आएगा नहीं आएगा, कब आएगा, ये हम नहीं बता सकते हैं ना। अब देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर लेते हैं। द पावर ऑफ अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑन अ स्केल इज कॉल्ड। क्या होता है वो? पावर अगर बताना हो तो पावर कौन बताता है? रिचर स्केल बताता है। उसके बाद विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द अर्थक्वेक, कौन सा होता है? सिस्मोग्राफ। ये क्या करता है ना, अर्थक्वेक मेजर करता है। स्केल बताता है पावर, रिचर स्केल पावर बताता है कि कितने पावर का मैग्नीट्यूड था, ठीक है। लेकिन जो तुम्हारा सिस्मोग्राफ है ये क्या करता है? अर्थक्वेक को मेजर करता है कि अर्थक्वेक आया नहीं आया, ये वो बताता है। सुनामी मीन्स अर्थक्वेक, फ्लड, अर्थक्वेक अंडर द सी या इरप्शन ऑफ वोल्केनो इन सी। क्या होगा? अर्थक्वेक अंडर सी। द वेव्स प्रोड्यूस ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड सिस्मिक वेव। अर्थ सरफेस पे जो वेव प्रोड्यूस होता है ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन एनी टू प्लेट्स इज नोन एज सिस्मिक वेव। द लाइट चार्जेस, ये तो उसका आ गया। लाइट चार्ज क्या करता है? रिपेल करता है। हो गया, ये तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया। इसके बाद कोई चैप्टर बचा है? लाइट, ठीक है। लाइट है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का देखते हैं, पीपीटी अगर आया होगा तो वो भी शुरू करेंगे, यानी तो टेस्ट प्लानर के हिसाब से शुरू करते हैं। वो तो ऐसे एक्स्ट्रा क्लास था ना।